संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक स्वतंत्र स्त्री हूँ। स्त्री होने के नाते क्या मेरा कोई गुण नहीं है? लेकिन जिस तरह से तुम मेरी माता और मेरे भाइयों पर झपटी थी, ये देखकर तो यही लग रहा है कि तुम अपने भाई की तरह क्रूर हो। हिडिंबा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बोली कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस स्थान से मेरी माँ की स्मृति जुड़ी हुई है। तुम नहीं समझ रहे हो। भीम ने कहा, मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। हिडिंबा वहाँ से चली गई। हिडिंबा के मन में भीम के लिए प्यार उमड़ गया। इधर भीम के मन में भी बार बार हिडिंबा के बहते आंसू बार बार झलमिलाते रहे। पूरी रात पहरे पर बैठे रहे। अगले दिन शाम को हिडिंबा वहाँ पर आई। भीम से बातें की। भीम ने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ, मगर ये अपनी माता की आज्ञा के बगैर किसी भी स्त्री से शादी नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे यह पछतावा ना हो कि मैंने अपना प्रेम व्यक्त नहीं किया। हिडिंबा ने कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे प्रेम व्यक्त भी कर सकती हूँ और तुम्हारी माँ के सामने अपना प्रेम बता सकती हूँ, मगर मेरा भाई तुम लोगों को खाना चाहता है तो वो तुम पर आक्रमण करेगा। बस मैं इसी दुविधा में हूँ। भीम ने कहा, तुम अपने भाई का पक्ष लो, मैं अपने भाइयों और माँ का पक्ष लूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा भाई यहाँ आया तो मैं उसे मार डालूँगा। उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हिडिंबा ने भीम से कहा, अगर कोई इतना क्रूर हो, चाहे वो पिता भाई कोई भी हो, उसे दंड देना कोई अधर्म नहीं, धर्म ही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई का नाश कर दो। यहाँ के राज्य का सारा संचालन तुम देखो। हिडिंबा बोली, वह निकुंभला देवी की पूजा के लिए तुम्हारी बलि देना चाहता है। उसमें एक दिन का समय बाकी है। अगले दिन पूर्णिमा है। वो अवश्य ही तुम पर उस दिन हमला करेगा। उस दिन उसे मार देना। वैसे तो वो मायावी विद्या में पारंगत है, मगर मैं उससे भी ज़्यादा इस विद्या में तेज हूँ। इसीलिए जब वह तुम पर माया का प्रयोग करेगा तो उस माया को मैं काट दूंगी और शारीरिक बल में तुम उससे जीत तो जाओगे ना। भीम ने कहा, अभी तुमने मेरा बल कहाँ देखा है, कल युद्ध भूमि में देख लेना। हिडिंबा खिलखिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तय समय पर हिडिंब ने आक्रमण किया। भीम डटकर उसका मुकाबला किया। एक समय तो अपनी तामसिक विद्या के बल से भीम पर भारी पड़ने लगा। उसी क्षण हिडिंबा ने अपने तेज से उसकी विद्या को काट दिया। जब शारीरिक बल का युद्ध हुआ तो हिडिंब भीम के सामने कितनी देर ठहर सकता था। भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंब बड़ा क्रूर था। उसकी प्रजा भी उससे खुश नहीं थी। जब भीम का वध कर दिया, हिडिंब बड़ा क्रूर था। उसकी प्रजा भी उससे खुश नहीं थी। जब भीम ने उसका वध किया तो वहाँ की सारी प्रजा बहुत खुश हुई और भीम को अपना राजा मान चुके थे। उसके बाद हिडिंबा कुंती के पास गई और अपने प्रेम की बात बताई और भीम से शादी करने का प्रस्ताव रखा। वो एक माता ही नहीं, राजमाता थी। कैसे वन वन भटकते अपने बेटों को उनका हक दिलाए, वो जानती थी कि अगर सारे बेटे अलग अलग शादी करके बस जाएंगे तो उनका एक तत्व बिखर जाएगा, वो टूट जाएंगे। फिर उनका सपना हस्तिनापुर को जीतने का सपना ही रह जाएगा।
अपने पति का सिंहासन जिसको छीन लिया था वह उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ये भीम के प्रेम के महत्व को जानती हूँ। मैं प्रेम को स्वीकार भी करती हूँ। मैं भीम को तुमसे विवाह करने की अनुमति भी दे दूँगी, मगर मैं तुम्हें कुलवधू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हम आर्य हैं और तुम राक्षसी हो। आर्य परिवार की कुलवधू एक राक्षसनी हो, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा और मुझे अपने बेटों को हस्तिनापुर का राज दिलाना है। इसके लिए समाज इनके हित में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हिडिंबा तिलमिलाकर बोली, आर्या की स्त्री और राक्षसनियों की स्त्रियों में ऐसा क्या अंतर है जो आप मुझे कुलवधू का स्थान नहीं दे सकती? कुंती माता बोली कि राक्षसी अनेक विवाह कर सकती हैं, अनेक पति रख सकती हैं, मगर आर्य स्त्री एक विवाह करती है, एक पति रखती है। हिडिंबा ने व्यंग में भरकर कहा कि अगर स्थिति ऐसी आ जाएगी तो माता, स्वयं से आप एक स्त्री को बहुत से पतियों से विवाह करने की अनुमति दे सकती हैं? हिडिंबा हृदय से बहुत दुखी थी। उसी की बात कुंती के अंदर घर कर गई और बाद में द्रौपदी को यह वरदान मिला कि वह अनेक पतियों की पत्नी बने। हिडिंबा प्रेम में थी। उसने माता कुंती की सारी बातें स्वीकार कर ली। भीम से उसने विवाह किया। वो जानती थी जब तक वनवास है तब तक ही भीम उसके साथ है। वह कभी कुलवधू नहीं बन पाएगी। वह चाहती थी कि भीम जितने समय उसके पास रहे वो अपने जीवन को संपूर्णता से जिए। उसकी करुणा का कोई अंत नहीं है। वह जानती है जिससे प्रेम करती है वह चला जाएगा, फिर भी टूट कर प्रेम करती है। भीम और हिडिंबा का प्रेम परवान चढ़ता रहा। अभी वनवास में समय था। वहाँ समय व्यतीत करते हुए हिडिंबा के गर्भ में एक जीवन की संरचना हुई। कालांतर में एक बच्चा हुआ जिसके सर पर कोई बाल नहीं था। उसका सर ऐसा लगता था जैसे उल्टा घड़ा हो, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। फिर पांडव वहाँ से चले गए। वहाँ वन में रह गई सिर्फ हिडिंबा और उसका बच्चा, उसका पुत्र। वह जानती थी यह विरह बहुत लंबा होने वाला है। उसके मन में बस एक बात थी कि भीम उससे प्रेम करते हैं, वो समय समय पर उसकी खबर लेंगे। मगर भीम राजनीति में उलझ गए थे, एक तरह से हिडिंबा को भूल ही गए थे। फिर खबर मिली हिडिंबा को 5 पतियों की द्रौपदी हो गई। भीम भी द्रौपदी से प्रेम करने लगे हैं। फिर द्रौपदी का चीरहरण हृदय विदारक प्रसंग सुना। हिडिंबा ने पहले तो उसका मन गुस्से से भर गया कि कैसे धर्मराज अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं। फिर द्रौपदी की पीड़ा उसके मन में फैलती चली गई। फिर कुछ दिन बीते तो उसके मन में एक बात फांस की तरह चुभती रही। वह थी भीम क्या द्रौपदी के प्रेम में पड़कर हिडिंबा को भूल गए थे? हिडिंबा को भीम का प्रेम ना मिलना उसे खलता रहा। जब दोबारा पांडव वनवास गए तब द्रौपदी भी उनके साथ थी। भीम को अपने पुत्र घटोत्कच की याद आई, क्योंकि उन्हें हिमालय पार करने के लिए मायावी शक्ति की जरूरत थी। वन और कटीले पहाड़ों को पार करने के लिए भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया, लेकिन उस समय भी महाभारत में जिक्र आता है तो भीम ने हिडिंबा का कहीं पर भी नाम नहीं लिया, ना ही हिडिंबा के नाम कोई संदेश भेजा। हिडिंबा अपने हृदय में जलन महसूस करती हुई और भी गल गई। घटोत्कच अपनी माता के पास आज्ञा लेने जाता है। घटोत्कच ने कहा कि माता, आप नहीं कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिडिंबा जानती थी कि घटोत्कच अपने पिता को बहुत प्रेम करता है। वह आज्ञा देगी तो घटोत्कच तो जाएगा, मगर उसका हृदय इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हिडिंबा ने हंसते हुए और झार आंसू बहाते हुए अपने पुत्र को वहां जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद भीम फिर उन्हें भूल गए और भीम को दोबारा अपने पुत्र की याद आई महाभारत के युद्ध में। तब तक घटोत्कच का विवाह
अहिलावती से हो चुका था। उसके 3 पुत्र भी हो गए थे, बर्बरिक, अंजनपर्वा, मेघवर्ण, घटोत्कच। अपने पुत्र अंजनवर्वा के साथ युद्ध में भाग ले लिया, मगर वो मारे गए। फिर अपनी माता से आज्ञा लेकर बर्बरिक वहाँ पर गए। बर्बरिक की सारी कथा सब जानते हैं। तीसरा पुत्र अंजनपर्वा अश्वत्थामा के हाथों मारा गया। युद्ध समाप्त हुआ तो हिडिंबा एक बार युद्ध भूमि में जाती है। वहाँ पर द्रौपदी को उसने अपने गले से लगाया। भीम की तरफ रुष्ट भरी नजरों से देखा और अपने पुत्रों की लाशों को अपने सीने से चिपटा कर रो पड़ी। फिर कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पहली बार पल्लवी के नाम से पुकारा। हिडिंबा, जो कि अपना नाम भूल चुकी थी, उसका पल्लवी नाम से पुकारना उसे अंदर तक हिला दिया। कृष्ण ने कहा, पल्लवी, तुम देवी हो, इस जगत में देवी के रूप में पूजी जाओगी। आज भी उत्तराखंड में हिडिंबा देवी का मंदिर है। लेकिन पल्लवी के मन में जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझे मुक्ति दीजिए। हिडिंबा ने अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित कर उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है और कृष्ण में विलीन हो जाती है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया है और कह रहा है, सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर। जहाँ हूँ, वहीं तुम्हारी मंजिल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। मैंने फेसबुक पर भी अपना पेज बनाया है, लाइक करना, फेसबुक पर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।